शिफा के लिए मिलकर सलवात पढ़ने बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ये पत्थर छोटा है, बड़ा लेके आए, ये फिर गिर जाएगा। बड़ा पत्थर लाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजल्ला लिल क़ुलूब बिल अज़्मा वहतजबा अनिल अब्सार बिल इज़्ज़ा वक़्तदरा अलल अशियाए बिल कुदरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अबिल कासिम मुहम्मद अल्लज़ी फ़ित तौरात इज़हारुहु व फ़िज़ ज़बूर इश्तिहारुहु व फ़िल इंजील अज़कारुहु व फ़िल कुरान व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सल्लल्लाहु वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा अला वसीयही व वज़ीरिही व खलीफतिही व मुशीरिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन। सल्लल्लाहु अल्लज़ी हुवा फ़ातिहुल उहदे वल बद्रे वल खैबरे व बीरिल अलमे वल हुनैन इमाम अल मशरिकैन वल मग़रिबैन अबिल हसन वल हुसैन अल्लज़ी ज़रबतहु फ़ी यौमिल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादतिस सकलैन अल्लज़ी हुवा सय्यदुल मुतहहिर वल इमामुल मुज़फ़्फ़र वश्शुजाअल वज़्ज़नफ़र अब शबीर व शबर कासिम तूबा व सकर अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही या ज़ैगमल मुहैमिन या नासिरन नबी या दाफ़िअन नवाइब या कुव्वतल जली या फ़ारिक़ल कताइब या कातिलल गवी या काहिरल अदुव्व या वालियल वली या मज़हरल अजाइब या मुर्तज़ा अली। सल्लल्लाहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजाह। सलवात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैनियत, यजीदियत, कायम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन, परवरदिगार आलम
बानी मजलिस की मजलिस कबूल फरमाए, उनकी इबादत कबूल फरमाए, ज़िक्र अहले बैत कबूल फरमाए। बानी मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा हो, आने वालों के रिज़्क़ में, माल में, औलाद में बरकत हो। जो बे औलाद हैं उनको औलाद मिले, जिनको औलाद मिली है अल्लाह उनको साले बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़िक्र अहले बैत सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। मैंने आपके सामने नबियों के सरदार, वलियों के सरदार, वजह तख़लीक़ कायनात, कासिम निम रब्बानी, आलम उलूम इरफ़ानी, मरकज़ दीदार कुल, हामिल औसाफ़ कुल, जामिउल हसनात, मतला अनवार तजल्लियात, बशीर नज़ीर, मुज़म्मिल मुदस्सिर, हामिद महमूद, नासिर मंसूर, सैयद नेक नाम, मरजा ख़ास आम, ख़ातमुन नबिय्यीन, वाक़िफ़ असरार रब्बानी और रहमानी, सैयद व सरदार कुल, काफ़िला सलार कुल, सरवर कायनात, वजह तख़लीक़ कायनात, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतल लिल आलमीन, रहबरुस सालिकीन, सहीहुल बयान, फसीहुल लिसान, मुकम्मल इंसान। मक्के और मदीने की जान, मक्के और मदीने की जान, सैयद अबरार, अहमद मुख्तार, हबीब गफ़्फ़ार, महबूब सरतार, शाफ़े यौम करार, सदर अंजमन लैल नहार, सरवर आलम, मूनस आदम, किबला आलम, फ़ख्र दो आलम, खैर मुजस्सम, वारिस ज़मज़म, मंशा कायनात, मकसूद कायनात, मंबाए फैज़ान, अफ़ज़लुस सलावात, अकमलुत तहियात, खुलासा मौजूदात, साहिब आयात व साहिब मौजज़ात, बाइस तख़लीक़ कायनात, जामे सिफ़ात अस्ल कायनात, साहिब ताज वल मिराज वल महशर, साहिब जुद सखा, वजह बारान करम, शम्सुल ज़ुहा, बद्रुद्दुजा, नूरुल हुदा, काफ़ुल वरा, ख़ाजा दोसरा, अब्र लुत्फ़ व अता, महरम असरार हिरा, शम्मा गहर हिरा, हुस्न सब्र व रज़ा, बेगरज बेरया बासफ़ा पारसा मुस्तफ़ा। हैदरी आया साहिब सिदरतुल मुंतहा, रौनक के मिंबर नबूवत, सर चश्मे इल्म व हिकमत, मालिक कौसर जन्नत, सुल्तान दीन व मिल्लत, इंतहाए कमाल, मुंतहाए जमाल, मंबाए खूबी व कमाल, टूटे दिलों का सहारा, आशिकों के दिलों का करार, हमद में नूह, रहबर खिज़र, रहबर मूसा, हादी ईसा, हामिल कुरान, बातन कुरान, हामिल कुरान, बातन कुरान, सैयदुस सकलैन, नबील हरमैन, जद्दिल हसन वल हुसैन। सरकार दो आलम की हदीस पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। इस हदीस से, और ये वो हदीस मुबारक है जो अर्श पर भी लिखी हुई है और फर्श पर भी लिखी हुई है। जब अल्लाह के नबी मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आपने अर्श पर यह हदीस लिखी हुई देखी कि हुसैन इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा, हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है। आज भी जब आप करबला जाते हैं, अल्लाह आपको करबला ले जाए, जो नहीं गए उनको अल्लाह ले जाए, जो जा चुके हैं वो देख चुके हैं कि मौला के रोज़े पर सोने की एक तख्ती लगी हुई है और उस तख्ती के ऊपर सुनहरी हरूफ में यह हदीस लिखी हुई है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा, कि हुसैन हिदायत का चिराग है और हुसैन नजात की कश्ती है। इस हदीस को मामूली ना समझें। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने सारा इस्लाम बंद कर दिया।
सारे का सारा दीन इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने जमा कर दिया, क्योंकि हिदायत और नजात ये दो बहुत अहम तरीन चीज़ें हैं, ये दो अहम तरीन नेमतें। इस दुनिया में रहते हुए हर इंसान हिदायत चाहता है और मरने के बाद हर मरने वाला नजात चाहता है। ऐसा ही है ना? यानी कता नज़र इस बात के कि उसका ताल्लुक किस फ़िरके और मसलक के साथ है, वो इस दुनिया में हिदायत चाहता है। यही वजह है कि जब वो नमाज़ पढ़ता है तो दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। जो रास्ता देख चुके हैं वो कहते हैं अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर कायम फरमा। जो रास्ता नहीं देख चुके वो दुआ करते हैं अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। मरने के बाद दुआ की जाती है कि अल्लाह मरने वाले को जन्नत में पहुंचा, फिरदौस में मकाम अता फरमा, इसके गुनाह माफ़ फरमा, इसकी गलतियां माफ़ फरमा, इसको नजात अता फरमा दोज़ख से। हर बंदा ये दुआ करता है तो जो मेरे तरफ ये काम होता रहेगा, मेरे तरफ मुतवज्जह रहें। हिदायत चाहता है इस दुनिया में, मरने के बाद नजात चाहता है अल्लाह के नबी ने, और इसके लिए लोग मुख्तलिफ रास्ते ढूंढ रहे हैं। हिदायत के लिए भी रास्ते तलाश किए जा रहे हैं और नजात के लिए भी रास्तों की लोगों को आज तक तलाश है। कोई कहता है फ़लाँ के पीछे चलो तो हिदायत भी मिलेगी और नजात भी मिलेगी, कोई कहता है फ़लाँ के पीछे चलो तो हिदायत भी मिलेगी और नजात भी मिलेगी। इस हिदायत और नजात के लिए लोग दरबारों पे जाते हैं, इस हिदायत और नजात के लिए लोग मक्के जाते हैं, लोग मदीने में जाते हैं, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। लेकिन हम अल्लाह के नबी से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप बता दीजिए कि हिदायत कहाँ से मिलती है, नजात कहाँ से मिलती है। तो अल्लाह के नबी ने कहा हिदायत और नजात के लिए किसी दरबार पे, ऐसे वैसे दरबार पे न जाओ, बस एक ही दरबार है, एक ही घर है, एक ही मंबा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। अगर हिदायत चाहिए तो मेरे बेटे हुसैन से मिलेगी, और अगर नजात चाहिए तो मेरे नवासे हुसैन से मिलेगी। ये दोनों चीज़ें तुम्हें इनसे मिलेंगी। ये नजात की कश्तियाँ हैं, सफ़ीनतुन नजात, ये नजात की कश्ती हैं, ये हिदायत का चिराग है। आपको याद है ना कि हज़रत नूह ने भी कश्ती बनाई थी, और एक कश्ती इमाम हुसैन की है। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि नूह की कश्ती, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चंद दिनों के लिए बनी थी। जब वो दिन ख़त्म हो गए, जब वो सैलाब ख़त्म हो गया, कश्ती भी ख़त्म हो गई। लेकिन इमाम हुसैन की कश्ती चंद दिनों के लिए नहीं है, क़यामत तक के लिए बनी है। हज़रत नूह की कश्ती पर जो बैठ गया बस वो बैठ गया, जो रह गया वो हलाक हो गया। हुसैन की कश्ती आज भी चल रही है, रोज़ाना कई सौ लोग इस कश्ती पर बैठते हैं। और ये कश्ती, वो कश्ती चलने के लिए पानियों के मोहताज थी, ये कश्ती चलने के लिए पानी की मोहताज नहीं है, ये मवद्दत की मोहताज है। दरियाए मवद्दत पे चलती है ये कश्ती, जहाँ जहाँ मवद्दत है वहाँ वहाँ ये कश्ती मौजूद है। और मौला हुसैन की कश्ती इतनी बड़ी कश्ती है, इतनी बड़ी कश्ती है कि अगर सारी कायनात तायब होकर आ जाए और कश्ती हुसैन पर बैठ जाए तो इस कश्ती का करोड़वां हिस्सा भी भर नहीं सकता। एक सलवात पढ़ें बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिस चीज़ को सलवात आती है वह सलवात पढ़े बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, देखिए मैं बता रहा हूँ ये कश्ती कितनी अहम होती है, कश्ती पे बैठाने वाला कितना अहम होता है। और कश्ती पे बैठाने वाला अगर किसी से वादा कर ले तो उसके वादे की अजमत क्या होती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई। जब अल्लाह ने कहा नूह 950 साल हो गए आप तबलीग कर रहे हैं, आप एक ऐसे करें कि कश्ती बनाएं, जो आप पे कलमा पढ़ चुके हैं, सैलाब आएगा,
कश्ती पर वो लोग बैठ जाएंगे, वो बच जाएंगे, और जो आपका मुसलसल इनकार कर रहे हैं मैं चाहता हूँ उनको हलाक कर दूँ। नबी ने भी कहा कि 950 साल हो गए मैं इनकी इस्लाह कर रहा हूँ, ये लायक इस्लाह नहीं रहे, अब बस उनको बचा जो तेरे हैं, जो हलाक होने वाले उनको हलाक कर दे। कहा ठीक है कश्ती बनाओ। लकड़ी आई, कीलें आई, जनाब नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दी। अब जब वो कश्ती बना रहे थे, कौम के लोग आकर कहते थे नूह नकले कुफर ना बाशद, नूह कहीं तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, ना यहाँ दरिया है, ना यहाँ पर समंदर है, ना यहाँ पर नहरें हैं, तुम कश्ती बना रहे हो। जनाब नूह अपने काम में लगे रहते। कहा नहीं मेरा दिमाग सही है, मुझे अल्लाह ने ये करने का हुक्म दिया है, मैंने बस बनानी है। और याद रखो जो मेरा अल्लाह है वो कश्ती चलाने के लिए ना दरिया का मोहताज है, ना जहर का मोहताज है, ना समंदर का मोहताज है। जिस दिन वो चाहेगा वो ज़मीन से इतना पानी निकाल देगा, ये कश्ती खुद बहुत बुलंद होकर पानी पे तैरना शुरू कर देगी। हैदरी आए। कहते हैं कि उस कौम में, अब मैं गुजर रहा हूँ तो जो आपने करनी है, उस कौम में एक औरत थी जो जनाब नूह का कलमा पढ़ चुकी थी, बूढ़ी औरत थी, उसे ज़्यादा तेज़ चला नहीं जाता था। हज़रत नूह कश्ती बनाते थे और वो एक बैग में, एक थैले में 2 या 3 अपने कपड़े डाल के कश्ती के पास आकर बैठ जाती थी। तो जो है हज़रत नूह पूछते बुढ़िया तू क्यों आकर बैठ जाती है? कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं कश्ती बनाना शुरू करता हूँ तो आकर बैठ जाती है। बुढ़िया ने कहा ए नूह आप नबी हैं, मैं आप पर ईमान ला चुकी हूँ, आपने फरमाया कि सैलाब आएगा, जब तूने कह दिया सैलाब आएगा तो सैलाब आएगा, ये मेरा ईमान है, नबी का कहना झूठ नहीं होता, मेरा तेरे पर मुकम्मल ईमान है, सैलाब आएगा। मैं इसलिए यहाँ कर बैठ जाती हूँ, बूढ़ी औरत हूँ, घर मेरा दूर है, मैं ज़्यादा तेज़ चल नहीं सकती, बस जैसे सैलाब आएगा मैं आराम से उठ के कश्ती में बैठ जाऊँ। जनाब नूह मुस्कुराए, कहा बुढ़िया तेरी मवद्दत पे मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू मुझ पर ईमान लाई है, तूने अपनी इस्लाह कर ली है, तूने अपनी नजात का सामान मुहैया कर लिया है, लेकिन तू बूढ़ी है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि गर्मी और सर्दी में यहाँ बैठी रहे, मौसम अच्छा नहीं होता, कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप होती है, इस बुढ़ापे के आलम में मैं मसरूफ़ होता हूँ और आपको गर्मी लगती है। मैं आपसे आज एक वादा कर रहा हूँ, आप अपने घर में जाके बैठ जाओ, जहाँ भी आपका घर है, जब सैलाब आएगा, नूह आपसे वादा करता है जब सैलाब आएगा आप आओ या ना आओ, मैं खुद उठा के तुम्हें लाऊंगा, कश्ती में बिठाऊंगा। तो जो है मैं खुद उठा के ले आऊंगा, मैं बुला लाऊंगा आपको। बुढ़िया थी ना, साहिब ईमान थी, घर में जाट के अपनी झोंपड़ी, छोटी सी झोंपड़ी थी उसकी, ना कोई बेटा ना कोई बेटी, अकेली बेचारी रहती थी, अल्लाह अल्लाह करती थी, नबी के हुक्म पे अमल करती थी, इबादत करती रहती थी। इस इत्मीनान के साथ, जुमला सुनिएगा, इस इत्मीनान के साथ झोंपड़ी में जाकर बैठ गई कि जब सैलाब आएगा नूह मुझे लेने आएगा, नूह मुझे लेने आएगा, इत्मीनान से बैठी रही। अच्छा इत्तेफाक ये हुआ कि अल्लाह ने हजरत नूह के जहन से उस बात को वक्ती तौर पे मिटा दिया। ये लफ्ज़ मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया है, भूला नहीं नबी, क्योंकि हमारे मकतब में जो भूल जाए उसे नबी नहीं कहते, जो भूल जाए उसे नबी नहीं कहते। नबी भूले नहीं, अल्लाह ने वक्ती तौर पे उनके ज़हन से मिटा दिया, वो वादा वक्ती तौर पे एक तरफ कर दिया। अच्छा हुआ ये कि तूफान आ गया, तूफान भी आ गया, सैलाब आ गया, कश्ती बुलंद हो गई, वो सारे बस्ती के लोग डूब कर मर गए, मकान बह गए, कुछ लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगे कि पहाड़ हमें बचा लेंगे। नबी ने कहा था कि देखो इतना बड़ा सैलाब आया, पहले तो उन्हें मालूम ही नहीं था इतना बड़ा सैलाब आएगा, और जब सैलाब आया और छतों के ऊपर से गुजरने लगा तो लोग पहाड़ों पे चढ़ने लगे, पानी बुलंद होता रहा, इतना बुलंद हुआ कि हर पहाड़ पे चढ़ने वाले को डुबा कर नीचे आया, यानी डुबा दिया हर पहाड़ पे चढ़ने वाले। अल्लाह ने इस बात को भी हमारे लिए एक दलील बना दिया कि नबी की मुखालफत करके अगर कोई पहाड़ पे भी चढ़े तो पहाड़ पर भी उसको पनाह नहीं मिलती।
हैदरी या अली, पहाड़ भी उसको पनाह नहीं देता। एक सलवात पढ़े तो राबी साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप सलवात पढ़ें बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई आलम दीन आ रहा है, सलवात पढ़ें बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। किबला यहाँ आ जाए। अच्छा चलो, तो राबी साहब की सेहत व सलामती के लिए एक सलवात पढ़ें बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा आप मुतवज्जो है ना मेरी तरफ। सैलाब आ गया, मिलिया मेट हो गई हर शहर। कई दिनों तक वो सैलाब रहा। कश्ती अपने मकाम पे जाके खड़ी हुई। अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, सारा पानी ज़मीन के अंदर चला गया। जनाब नूह कश्ती से उतरे। कई दिनों के बाद उन्हें याद आया कि मुझे अपनी बस्ती में जाना है, मैं जाके देखूं बस्ती का बना क्या है। अभी तक वो बात याद नहीं आई कि मैंने किसी से वादा भी किया था। बस्ती में गए, जब बस्ती में पहुंचे तो एक मरतबा काले बादल आ गए, बिल्कुल अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया। जैसे अंधेरा हुआ, हजरत नूह ने देखा, अंधेरे से पहले देख चुके थे, हर शय तबाह हो चुकी है। फिर बादल आए, काले बादल, अंधेरा हो गया। अंधेरे में उन्होंने देखा कि दूर एक बुलंद मकाम पे एक झोंपड़ी के अंदर से रोशनी नजर आ रही है। कोई चीज जल रही है, चिराग जल रहा है। हैरान हुए कि सब कुछ तबाह हो गया, इतना बड़ा तूफान आया, ये झोंपड़ी कैसे बाकी रह गई, इसके अंदर रोशनी भी है। आप आगे बढ़े, आपने जाके दरवाज़ा खोला, वो बुढ़िया सामने बिल्कुल तैयार बैठी थी। हजरत नूह को देखकर कहती है, नूह आ गए हो मुझे लेने के लिए? जनाब नूह कहते हैं, क्या मतलब? कहा आपने मुझसे वादा किया था कि जब तूफान आएगा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जनाब नूह को फौरन अल्लाह ने वादा याद दिला दिया। अल्लाह ने वादा याद दिला दिया उस वक्त। ओहो, मैंने तुझसे वादा किया था। हाँ बुढ़िया, मैंने आपसे वादा, लेकिन सैलाब तो आके चला गया, तू कैसे बच गई? उसने कहा मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे पता ही नहीं चला सैलाब कब आया और कब नहीं आया। कहा वो तो पहाड़ों की बुलंदियों तक पानी पहुंचा। कहा मुझे ये भी मालूम नहीं, बस मुझे इतना मालूम होता रहा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही है। मुझे खाना देने वाले खाना भी देकर चले जाते थे, पानी देने वाले पानी भी देकर चले जाते थे। बेहतरीन खाने में खाती रही। मैं तो यही समझती रही कि नूह मेरे लिए खाने भी भेज रहा है, पानी भी भेज रहा है, मेरी हिफाजत का इंतज़ाम भी कर रहा है। जनाब नूह हैरान हुए, कहा अल्लाह ये क्या माजरा है, मुझे बता। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब, मेरा नबी, मैं दुनिया को कुछ बताना चाहता हूँ, तू वाक़या भूला नहीं था, मैंने वक्ती तौर पर तेरे जहन से मिटा दिया था, तू चला गया। मैंने उस सैलाब में इस बुढ़िया की जान बचाई, इसकी झोंपड़ी के करीब पानी आया भी नहीं। मैं दुनिया को बताना असल में चाहता हूँ कि मेरा मासूम जो वादा कर लेता है उसकी पासदारी करना अल्लाह पर वाजिब हो जाता है। हैदरी उसकी पासदारी करना अल्लाह पर वाजिब हो जाता है। तो हमने तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो अल्लाह जो कश्ती नूह पर ना बैठने वाली लेकिन दिल से यकीन रखने वाली बुढ़िया को बचा सकता है, तो क्या वो अल्लाह हुसैन की कश्ती पर बैठने वालों को नहीं बचा सकता? अल्लाह ने एक और पैगाम भी दिया कि देखो, तवज्जो चाह रहा हूं, जो भी हुसैन की कश्ती पर बैठेगा वो कैसे मुतमईन होगा। लोग सवाल करते हैं कि मौलाना माशर का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा माँ को नहीं पहचान रहा होगा, हर बंदा शराबूर होगा, अपने अमाल को देखकर परेशान हो रहा होगा। अल्लाह फरमाता है उस दिन भी मैं हुसैन की कश्ती पर बैठने वालों को उसी तरह मुतमईन रखूंगा, महफूज रखूंगा जिस तरह सैलाब के बाद मैंने बुढ़िया को झोंपड़ी समेत महफूज रखा था। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये इतना बड़ा घर है, ये इतना बड़ा मकाम है, ये इतने बड़ी मंजिलत वाले लोग हैं कि जो भी इनके दरवाजे पर आ जाते हैं अल्लाह उनकी नजात का सामान अता कर देता है। लेकिन ये बात याद रखिए,
कश्ती हुसैन उसको नजात देती है जो पहले यजीदियत को छोड़ने का ऐलान करता है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। उसको बैठाता है मौला जो कश्ती पे बैठने के लायक होता है। देखिए दलील है हमारे पास। हुर आया ना, हुर मौला के पास, मौला मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मौला मैंने बड़े गुनाह किए, मैं ताइब हूँ, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, जाओ मुझे आलम दीन तशरीफ़ फरमा है, मैं इनकी मौजूदगी में बात कर रहा हूँ। मौला हुसैन ने उससे माफ़ियाँ नहीं मंगवाई, उससे मिन्नतें नहीं करवाई। जब उसने आकर कहा मौला मैं दिली तौर पे ताइब हो चुका हूँ, मौला मुझे माफ़ कर दें, मौला मैं माफ़ी चाहता हूँ। मौला फरमाते मैं तो कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था। बस जैसे हुर आया उसको कश्ती पे बिठा लिया। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, ये अदना सा एजाज हुसैन इब्न अली है, पलट कर देखा तो वह मुजरम भी वली है। बिठा लिया उसको कश्ती पर। ये इतने करीम लोग हैं, लेकिन बिठाया उस वक्त कि जब उसने यजीदियत को छोड़ने का ऐलान किया कि मौला मैं यजीद के दिए हुए सारे सिपाही छोड़ के आ गया, वो सिपा सालारी छोड़ के आ गया, उसके इनामात छोड़ के आ गया, बस अब मैं आपके पास आ गया हूँ। मौला ने कहा बैठो, कश्ती पर बैठ जाओ। और याद रखो ये जुमला मेरा ज़ाया ना जाने पाए, मौला हुसैन की कश्ती पर, आले मोहम्मद की कश्ती पर जो बंदा बैठ जाता है फिर उसकी अपनी हरकत ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, कभी आपने कश्ती पे सफ़र किया हो तो ऐसे ही होता है। कश्ती पर बैठने से पहले आप जो मर्जी करते रहे, लेकिन जब कश्ती पे बैठ जाते हैं फिर आप इत्मीनान से बैठ जाते हैं, फिर आपकी अपनी हरकत ख़त्म हो जाती है। आप अपने आप को कश्ती के हवाले कर देते हो। कश्ती अगर भंवर में है तो आप भंवर में हो, कश्ती अगर बुलंदी पे है तो आप बुलंदी पे हो, कश्ती अगर नशेब में है तो आप नशेब पे हो, कश्ती अगर किनारे पे है तो आप भी किनारे पे हो। यानी हरकत खत्म हो जाती है कश्ती पर बैठने के बाद। ये जो अल्लाह के नबी ने कहा हुसैन नजात की कश्ती है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम हुसैन की कश्ती पर बैठ चुके हो तो फिर तुम्हारी अपनी हरकत अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें वही कुछ करना है जो हुसैन चाहते हैं, जो हुसैन चाहते हैं वही कुछ करना है। और मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने ये हमें जो आंखें दी है ना, ये आंखें भी हुसैनी है, ये कान भी हुसैनी है। अल्लाह ये चाहता है, हुसैन ये चाहते हैं कि सिर्फ तेरी जुबान हुसैनी ना हो, बल्कि तेरी आंख भी हुसैनी हो, तेरी जुबान भी हुसैनी हो, तेरे कान भी हुसैनी हो, तेरा शिकम भी हुसैनी हो। क्या मतलब? आंख हुसैनी हो यानी वही देखे जो हुसैन चाहता है, तेरे कान हुसैनी हो यानी वही सुने जो हुसैन चाहते हैं, तेरी जुबान हुसैनी हो यानी वही बोले जो हुसैन चाहते हैं। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते, सलवात पढ़े बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मेरा पांचवा इमाम इरशाद फरमाता है कि मेरा जो शिया है वो जुबान से गाली नहीं देता, गाली नहीं निकालता। तबर्रा और चीज है, गाली और चीज है। तबर्रा बुरे किरदार से नफरत के इजहार का नाम है। आप अपने अमल से इजहार करें कि हम आले मोहम्मद के दुश्मन से नफरत का इजहार करते हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूं, मुहर्रम लिबास बदलने का महीना नहीं, मुहर्रम किरदारों को बदलने का महीना है। बहुत तो चाह रहा हूं, मुहर्रम लिबास आप करते हैं, करना चाहिए। लिबास मैंने भी काला पहना हुआ, आपने भी काला लिबास पहना हुआ है। लिबास तब्दील सिर्फ लिबास तब्दील करने का महीना नहीं, ये किरदारों को बदलने का महीना है। इस महीने अल्लाह हमें ये मौका अता फरमाता है, आओ कौन कौन हुर बनना चाहता है, हुसैन की कश्ती बिठाने के लिए तैयार है। और ये मजालस कश्ती नजात है। इस मजलिस को मजलिस समझ के ना आया करो, ये कश्ती नजात है। ये समझा करो कि हम करबला जा रहे हैं। मजलिस को करबला समझ के आया करो। और जब तुम करबला समझ के आओगे, जब तुम नजात समझ के आओगे, तो यकीन रखो अल्लाह यही मजलिस तुम्हारी नजात का जरिया और वसीला बना देगा। एक सलवात पढ़े, बुलंदतर सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मेरे ख्याल 2 बंदों को सलवात आती है, बाकी को तो आती कोई नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
आले हम। बस ज़्यादा जहमत न दूँ, आलम दीन को इंतज़ार न ज़्यादा करवाऊँ, मैं आपकी जहमत तमाम कर रहा हूँ। बस ये दो जुमले सुन लीजिए। करीम ख़ानदान को आपने माना है। मैंने सखी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। सखी वो होता है जो खुद भी खाता है, दुनिया को भी खिलाता है। करीम वो होता है जो खुद नहीं खाता, कायनात को खिलाता है। ये करीम लोगों का घराना है। ये बड़े अजीब लोग हैं, ये बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं, ये बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। ये कहते हैं हमारे दरवाजे पर आओ, तुम हमारे दरवाजे पर आओ। जुमला मेरा ज़ाया ना जाने पाए। तुम चल के मेरे दरवाजे तक आ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ जन्नत के दरवाजे तक ले जाऊंगा। जन्नत के दरवाजे तक ले जाना हमारा काम है। हज पे गए हुए थे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, चूंकि हुसैन नजात की कश्ती है ना, देखिए कैसे कैसे लोगों को नजात देते हैं आप। हज पे आप तशरीफ ले गए। हज का बहुत बड़ी दुनिया होती है, बहुत बड़ा हुजूम होता है। तवाफ करते हुए एक शख्स ने नामहरम औरत के हाथ पे हाथ रख दिया। अल्लाह ने सजा के तौर पर उसका हाथ जोड़ दिया। मर्द और दोनों को लेकर आ गए। औरत का तो कसूर नहीं था, लेके आ गए क्योंकि उसका हाथ जुड़ा हुआ था काजी मक्का के पास। ये मसला है जी, इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, नामहरम के हाथ पे हाथ रखा है, अल्लाह ने हाथ जोड़ दिया है। कहा जोर लगाओ, हाथ जुदा हो जाएगा। जोर लगाया गया। कई लोग आए, मर्द का हाथ पकड़ के जोर लगाते हैं, उसको तकलीफ होती है, खातून को भी मर्द को भी। परेशान हो गया काजी मक्का। अचानक उसके ज़हन में ख्याल आया। उसने कहा मुझे बताओ, इस साल मक्के में कोई नबी की नबूवत का रिश्तेदार आया हुआ है? तवज्जो चाह रहा हूं, नबी की नबूवत का रिश्तेदार आया हुआ है। एक शख्स ने कहा हाँ, मैंने सरकार हुसैन को देखा है, वो तवाफ कर रहे थे। कहा जाओ उनकी बारगाह में, ये मसला बस उन्हीं के हल करने वाला है। जब इनसे मसले हल नहीं होते थे, ये फिर जाते थे आले मोहम्मद के दरवाजे पर कि सरकार आए हमारी मुसीबत हल करें। अगर आप ना होते तो हम हलाक हो जाते। और जुमला ज़ाया ना जाने पाए, ख़ानदान यही तो ख़ानदान है कि जिन्होंने कभी फजीलतों की तमन्ना नहीं की, बल्कि फजीलतें इस बात का इंतज़ार करती रहीं कि हमें इन तक जाने का मौका मिले। दलील दे रहा हूँ, सितारा अली के दरवाजे पे चल के आया। ये अली सितारे का इंतज़ार करते रहे, अली को सितारे का इंतज़ार करना पड़ा। तारीख गवाह है, अगर अली को इंतज़ार होता, अली रात भर जाग कर सितारे का इंतज़ार करते। और अगर सितारे को अली के दरवाजे पे आना है, अली आराम से अपने बिस्तर पे सो रहे होंगे और सारा मदीना ये मंजर देखेगा, सितारा उतर कर मेरे मौला के दरवाजे की सलामी कर रहा है। अली को खैबर में अलम की तमन्ना है, ये अलम को मेरे मौला की तमन्ना है। अगर अली को अलम की तमन्ना होगी, जाकर पैगंबर से तकाज़े अलम करेंगे। और अगर अलम को मेरे मौला की तमन्ना होगी, तो एक दिन पहले पैगंबर ऐलान करेगा, लाउतियन रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार। कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा, बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा। अच्छा, अली को हद में तलवार की तमन्ना है या तलवार को अली की तमन्ना है? अगर अली को तमन्ना होगी, जाकर तलवार मांगेंगे। और अगर तलवार को अली की तमन्ना होगी, तो पैगंबर ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार के एजाज के साथ तलवार को अली के हवाले करेंगे। अच्छा, मुझे पता चला काबे को अली की तमन्ना है या अली को काबे की तमन्ना है। अगर अली को काबे की तमन्ना होगी, तो फातिमा बिन्त असद आम दरवाजे से काबे में जाएंगी। और अगर काबे को अली की तमन्ना होगी, दीवार शक करके खुसूसी दरवाजा बनाया जाएगा। हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं चाहता हूं आपके लिए माहौल बन जाए। सल्ले अला मोहम्मद वाले जी। तो हैदरी आए, सलामत रहें, आबाद रहें। बस मैंने आपकी ज़हमत तमाम कर दी। एक जुमला सुने, मुकम्मल कर रहा हूँ सारी गुफ्तगू को। कब बुलाओ उनको कि फजीलतें जिनका इंतज़ार करती हैं, ये काम उनके करने वाला है। हुसैन मौला तशरीफ़ लाए, देखा हुजूम है, बहुत से लोग तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं ना। मौला अली फरमाते हैं बहुत से चेहरे ऐसे हैं कि तमाशे के वक्त नज़र आते हैं, इबादत के वक्त नज़र ही नहीं आते। जब कहीं तमाशा होता है तो ये नज़र आ जाते हैं, आगे पीछे नज़र नहीं आते। बहुत से लोग जो तमाशा देखने आए हुए थे वो इकट्ठे थे कि देखें हुसैन क्या करते हैं। मौला हुसैन आए और मौला हुसैन ने देखा कि वो बंदा रो रहा था, बेचारा अपने गुनाह पे शर्मिंदा था।
मौला ये मामला है, इसका हाथ जुड़ गया, इसने गुनाह किया, जुड़ गया, अल्लाह ने जोड़ दिया है, बस फजाइल के वाले से आखिरी जुड़ गया, हाथ जुदा कर रहे, जुदा नहीं हो रहा। मौला फरमाते पीछे हटो, उसके करीब आए, एक जुमला कहा हुसैन ने, कश्ती नजात ने, चिराग हिदायत ने, एक ही जुमला कहा, मुझे बताओ शर्मिंदा हो? जी मौला शर्मिंदा है। अगर शर्मिंदा हो ना, हुसैन कह रहा है हाथ जुदा कर लो। वजह से मौला ने कहा हाथ जुदा कर लो, ना जुदा होने वाला हाथ जुदा हो गया। अब काजी मक्का कहता मौला अगर आप कहें तो हम इसको सजा दें। मौला फरमाते नहीं, जिसे हुसैन की अदालत से इंसाफ मिल चुका हो उसे दुनिया की कोई अदालत सजा नहीं दे सकती। लब्बैक या हुसैन, उसे दुनिया की कोई अदालत सजा नहीं दे सकती। नहीं पहचाना तो मुसलमान ने नहीं पहचाना, पहचानने पे आ गए तो गैर मुस्लिमों ने पहचान लिया, ईसाइयों ने पहचान लिया। बस ज़्यादा मुसाहिब नहीं पढ़ूंगा, मुझे भी जल्दी है, क़िबला भी तशरीफ़ फरमाएं। अज़ादारों, करबला इंसान को इंसान बनाती है, इस्लाम इंसान नहीं बनाता। इस्लाम के नाम पे लोग दरिंदे बन जाते हैं, आले रसूल के दुश्मन बन जाते हैं। ये लोग जब आले मोहम्मद के कैदियों को करबला से लेके शाम की तरफ जा रहे थे ना, इतने जालिम थे कि दोपहर के वक्त ये खुद सायादार दरख्तों के नीचे बैठ जाते थे और आले मोहम्मद को धूप में बिठा देते थे। उन कैदियों में बच्चे भी हैं, उन कैदी में ख़वातीन भी हैं, उन कैदियों में एक ऐसा कैदी भी है जिसने जंजीर पहने हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता था सैयद सज्जाद के जंजीर ज़्यादा तप जाते थे और अपने बाबा की तरफ देख कर कहते थे बाबा जंजीर मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। हुसैन सज्जाद के दिल को बहलाने के लिए कुरान की तिलावत शुरू कर देते थे। ऐसे एक सफ़र में एक सिपाही, और इसको अल्लामा अमीनी शहरस्तानी ने लिखा, अपनी किताब में बयान किया, उन्होंने लिखा भी कि एक सफ़र में रात के वक्त इनके पास सर थे शहीदों के, नेज़ों के ऊपर। जब रात होती थी सरों को उतार कर संदूकों में बंद कर लेते थे और सो जाते थे। एक रात जिस बंदे के पास, जिस सिपाही के पास मौला हुसैन के सर वाला नेज़ा था ना, वो कहता मैं इतना थका हुआ था कि जैसे हम नीचे बैठे मुझे नींद आ गई। मेरे पास हुसैन के सर वाला नेज़ा था, पास ही कैदी बैठे हुए थे। कहता मैं सो गया, मुझे सर संदूक में रखना याद ना रहा। कहता आधी रात के वक्त जब मेरी आँख खुली मैंने देखा 4 साला सकीना अपने बाबा के सर को प्यार कर रही है। बस 2 जुमले, ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं दूँगा। प्यार कर रही है, कभी बाबा के सर को चूमती है, कभी बाबा के माथे को चूमती है, कभी बालों को चूमती है। कहता है मेरी आँख खुली, मैंने देखा, बच्ची को मालूम नहीं मैं देख रहा हूँ। कहता है जब बच्ची फारुग हुई ना बाबा को प्यार करके, तो हुसैन ने बच्ची के कानों के बोसे लेने शुरू कर दिए और कहा मेरी बेटी मुझे बता तेरे गोशवारे कहाँ चले गए। बच्ची कहती है बाबा शिमर तमाचे मार के गोशवारे उतार कर ले गया है। ये सिपाही कहता है मैंने बुलंद आवाज़ से कहा बच्ची ये तूने कैसी जरूरत की सर उठाने की, बच्ची सर मुझे वापस दे। कहता बच्ची इतनी डरी हुई थी, सर ज़मीन पे रख के मुझे कहती है सर मैं ज़मीन पे रख रही हूँ, मैं वापस कर रही हूँ, देखो मुझ पे जुल्म न करना। अजरुकुम अल्लाह, इस गम के सिवा किसी गम में रोना नसीब ना हो, मुझ पर जुल्म न करना। कहता है बच्ची ने इस अंदाज से ये लफ्ज़ कहे कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा नहीं मैं जुल्म नहीं करता। जब मैंने कहा ना मैं जुल्म नहीं करता, बच्ची ने फिर जल्दी से बाबा के सर को उठा लिया, प्यार करना शुरू किया। 2 या 3 मिनट के बाद कहता मैंने उससे कहा आप सर वापस कर दे, किसी सिपाही ने देख लिया वो मेरी शिकायत कर देगा। ये कहता है बच्ची ने सर उठाने में जल्दी की मगर वापस करने में बड़ी देर कर दी। और जब सब मेरे हवाले कर रही थी तो ये जुमला कह रही थी मुन्ज़ो क़ुतिला अबी लम अनुम, जब से मेरा बाबा दुनिया से गया है मैं सो नहीं सकी। बस 2 जुमले और आपकी ज़हमत तमाम। मैं मुसाहिब पढ़ना चाह रहा था लेकिन मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ये वो मज़लूमा बच्ची है सकीना, बड़े जुल्म देखे हैं सकीना ने।
सैयद सज्जाद कहते हैं, जब हम आए ना शाम के दरबारों और बाज़ारों में, हमें एक ऐसे मुकाम पर लाया गया जहाँ पर कैदियों को बेचा जाता था। एक शामी इशारा करके कहता है, ये बच्ची मैं ख़रीदने आया हूँ। जहाँ पर कैदियों को बेचा जाता था वहाँ पर लाया गया उन कैदियों को। जनाबे सकीना सैयद सज्जाद को मुखातब करके कहती है, भैया सज्जाद, अब मुझे बता, क्या यतीमी के बाद बाबा ने हमारा बिकना भी लिख दिया था? मेरा इमाम फरमाता है, नहीं सकीना, कोई तुझे खरीद नहीं सकता। इमाम उस शामी को मुखातब करके कहते हैं, ओ शामी, मुझे बता, तूने कुरान पढ़ा या कोई नहीं? कहता मैंने कुरान पढ़ा है। इमाम फरमाते हैं, तूने आयत मवद्दत पढ़ी है या कोई नहीं? वो कहता है पढ़ी है। इमाम फरमाते हैं, वो आयत हमारे लिए आई है। फिर इमाम कहते हैं, क्या तूने आया मवद्दत पढ़ी है? तूने आया इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ी है? कहते हैं मैंने पढ़ी है। इमाम फरमाते हैं, वो आयत भी हमारे लिए आई है। ये शामी हैरान होकर कहता है, मुझे तो बताया गया था ये बागी आए हैं। ये आयतें जो आप पढ़ रहे हो, ये तो रसूल और रसूल के खानवादे के लिए आई हैं। इमाम फरमाते हैं, वो रसूल का खानवादा हम लोग हैं। जिस बच्ची की तरफ इशारा किया है वो हुसैन की सकीना है। जब उसको मालूम हुआ ये मौला हुसैन की सकीना है, भाग कर जाता है बाजार में, कसाब की दुकान पे जाके कहता है, कसाब मुझ पे मेहरबानी कर, मेरा बाजू जुदा कर, मेरा हाथ काट। कहता हाथ क्यों कटवाना चाहता है? कहता मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, इस हाथ के साथ मैंने हुसैन की बच्ची की तरफ इशारा किया। बस दो जुमले और जहमत तमाम। हाथ कटवा कर आता है, सैयद सज्जाद के कदमों पे रख के कहता है, मौला मौला, आकाज़ादी से कहिए आपका गुलाम हाथ कटवा के आ गया है। बस दो जुमले सुने, आपकी जहमत तमाम। इतना करीम ख़ानदान है, इतना अजीम ख़ानदान है, नहीं पहचाना, मुसलमान ने नहीं पहचाना, पहचानने पे आ गए ईसाइयों ने पहचान लिया। आगे बढ़े, एक बाग आया, बाग ईसाई का है, मालिक ईसाई है। उसकी 4 साल बच्ची थी जो आंखों से नवीना थी, बाग के कोने में बैठ के अल्लाह से आंखें मांग रही थी। ये कैदी बाग में आए, ये जालिम खुद सायादार दरख्तों में बैठे। आले मोहम्मद को उन उस दरख्त के पास बिठा दिया गया जिसके ऊपर पत्ते नहीं थे। इमाम हुसैन का सर वाला नेज़ा उस दरख्त के साथ लगाकर खड़ा कर दिया गया जिस पे पत्ते नहीं थे। अज़ादारो धूप इतनी तेज थी, सैयद सज्जाद के जंजीर तपने लगे। मेरा इमाम एक मरतबा बाबा की तरफ देखा, मौला हुसैन ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। सैयद सज्जाद को हौसला देने के लिए वो ईसाई बाग का मालिक, उसकी बच्ची जो कोने में बैठ के अल्लाह से मदद मांग रही थी, अल्लाह से आंखें मांग रही थी, जब उसने आवाज़ सुनी, इसने महसूस किया ये मुसलमानों की किताब की आवाज़ है, हमारे बाग में आ रही है। टटोलते टटोलते उस मकाम पे आई जहाँ से आवाज़ आ रही थी। इसने महसूस किया आवाज़ बुलंदी से आ रही है। इसने जैसे सर उठाया, मेरे मजलूम इमाम की गर्दन से 2 कतरे खून इसकी आंखों में गिरे। इसकी दोनों आंखों की बिनाई वापस आ गई। दोनों हाथ सर पे रख के कभी कटे हुए सर की तरफ देखती है, कभी कैदियों की तरफ देखती है, तड़प के कहती है, अल्लाह जाने तुम्हारा मसला हल क्यों नहीं करता। इसने मुझे आंखें दे दी हैं। सकीना ने आगे बढ़ के कहा, ये मेरा बाबा हुसैन है, मैं इसकी यतीमा हूँ। फिर कहती है, मुझे समझ फिर भी नहीं आ रही, मुझे इसने आंखें दे दी, तेरे कानों से खून क्यों निकल रहा है। आखिर जुमले से मत तमाम। ये जुमले कह के बच्ची बाग से बाहर दौड़ी, बाबा बाबा मुझे आंखें मिल गई। बाप कहता बेटी बाग से बाहर ना आना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। करीब आके कहती है, बाबा मुझे लाने की ज़रूरत नहीं, देख मुझे आंखें मिल गई। बेटी कैसे आंखें मिली? बाबा बाग में बड़ा अजीब हकीम आया हुआ है।
कटा हुआ सर है, नौके नेज़ा पर कुरान की तिलावत कर रहा है। बाबा मैं आवाज़ पहचान के करीब आई, मजलूम की गर्दन से 2 कतरे गिरे, मेरी आंखें की बिनाई वापस आ गई। बाप कहता मुझे भी ले चल उस मकाम पे, मैं जाके देखना चाहता हूँ ये मोर्चा कैसे दिखा रहा है। जब उसने कहा मुझे भी ले जाओ उस मकाम पर, बच्ची बाप के कदमों पे गिर के कहती है बाबा, ओ बाबा तुझे ईसा की इज्जत का वास्ता, बाबा तुझे मरियम की गैरत का वास्ता, बाबा वहां न जाना। क्यों न जाऊं? क्या बाबा बस इतना समझ ले, जिस शहीद ने मुझे आंखें दी हैं उसकी बहनों के सरों पे चादरें नहीं है, उसकी बेटी के कान से खून निकल रहा है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन कलबून। अल्लाह आपके आंसू कबूल फरमाए, बानी मजलिस की तौफीकात में इजाफ़ा हो और पढ़ने वालों की पढ़ाई अल्लाह कबूल फरमाए। हम सबको हुसैनी और करबलाई बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।